नमस्कार दोस्तों, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिल सके। शुरू करते हैं आज का बाजार। सभी का यह सवाल है आज के बाजार में कि ये जो फॉल आया लगभग 1.20 से 1.25 के बीच में, ये क्यों आया, क्या कारण रहा, किस कारण से ये फॉल आया, तो इसका जवाब भी ढूंढने का प्रयास करेंगे और पूरे बाजार को देखते हैं क्या क्या हुआ और क्या क्या सिचुएशन बनी। चलते हैं 9.15 से, ऑप्शन जन्म जलकर 9.15 से बाजार को देखने का एक प्रयास करते हैं। तो 9.15 पर जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड बॉटम, मतलब एक बेरिश बाजार। ठीक है, उसके बाद अगली टिक में मैं मॉर्निंग से बात कर रहा था कि बाजार 22,000 के 22,000 के डाइवर्जन तक जा सकता है। उसकी अगली ही टिक में रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम 22,300 से 200 पर, एंड अगेन विक टू टॉप, मतलब इसने सिनेरियो चेंज कर दिया। अब सिनेरियो क्या हो गया इसका, ये एक कंसोलिडेशन फेस वाला सिनेरियो आ गया। अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में जाएं तो ये 8 नंबर सिनेरियो, 8 नंबर सिनेरियो में क्या होता है, दोनों तरफ से हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो ठीक है, जहां सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 9.16 में भी 8 नंबर सिनेरियो, 9.17 में भी 8 नंबर सिनेरियो, परसेंटेज दोनों तरफ इंक्रीज हो रही है। और 9.18 के लगभग डाटा में हमने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस 22,300 से 22,200 पर गया था, वो फिर से 22,300 पर आ गया। इस केस में क्या होगा कि जहां था वहीं आ गया, पर अब ये जो स्ट्राइक प्राइस पर जो 99% दिखाई दे रहा है, ये अब विक टुवर्ड बॉटम कहलाएगा, ना कि विक टुवर्ड टॉप, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया। तो अब फिर से सिनेरियो चेंज हुआ। अब क्या हुआ, अब बेरिश बाजार। ऐसे बेरिश बाजार में रिस्की ट्रेड, रिस्क कितनी रहती है इसमें, चले उसका बात कर लेते हैं। रिस्की ट्रेड 22,280 के आसपास से बन रहा है लगभग, ये यहाँ पर पूरा नहीं दिया, 75 के आसपास दिया बाजार ने और यहीं से गिरी है। ये बाजार ना, ठीक है, 70-75 के आसपास दिया। अब क्या होता है यहाँ पर कितना परसेंट रिस्क होती है, तो यहाँ पर सिर्फ रिस्क इतनी होती है कि ये जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है ये डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो उस केस में बाजार ईओआर तक चला जाएगा और आपको एवरेज करना होगा। अब यहां से एक और रिस्क कि ये विक्टोर टॉप ना हो जाए, तो हम देख पा रहे हैं कि ये 74% विक्टोर टॉप होने का प्रयास कर रहा है, ये 87% विक्टोर टॉप, और ये 87%। जब ये डिक्रीज होगी 99% और 99% से ज्यादा, अगर 87, 87, 74 इनमें से कोई सी भी हो गई तो ये विक्टोर टॉप हो जाएगा और सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हमें, अगर बाजार ईओआर पर चला गया तो हमें एग्जिट भी होना होगा। ये रिस्क थी। ठीक है, फिर भी यहां से जिन्होंने लिया होगा, एक बेहतरीन ट्रेड था रिस्की पर बेहतरीन ट्रेड था। ठीक है, फिर चलते हैं। यहां से जब बाजार यहीं आसपास चल रहा था, इसी ट्रेड के आसपास, तब हमने देखा
कि सपोर्ट अगेन शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो परसेंटेज 74% थी वो 62% रही, जो 87% थी वो 78% रही, ये 75% रही। तो अब हमें इनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमें इस परसेंटेज का ख्याल रखना था कि ये धीरे धीरे डिक्रीज होनी चाहिए, और यहां से एक न्यू ईयर से एक बेहतरीन ट्रेड बन रहा था। 5-7 पॉइंट पहले ही बाजार निकल गया, तो 5-7 पॉइंट पहले अगर जिसने लिया होगा अच्छा ट्रेड था, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस, फिर हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ था, वो फिर से यहीं आ गया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में बाजार बेरिश है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ऐसी कंडीशन में सिर्फ हमें इस परसेंटेज का ख्याल रखना होगा, ये डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, वरना बाजार ईओआर तक चला जाएगा। उसके अलावा हमें कोई दिक्कत वाली बात लग भी नहीं रही थी और थी भी नहीं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। अब सपोर्ट हो स्ट्रांग होने के केस में क्या होगा कि बाजार एक बुलिश साइड प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट, और रेजिस्टेंस बेरिश साइड प्रेशर कर रहा है, ठीक है। पर फिर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 तो हमें यही कहती है कि आप टॉप से बेच सकते हो। तो हमने यहाँ से टॉप से जो हमारे साथ में लाइव थे उन्होंने बेचा भी था और अच्छा प्रॉफिट भी किया था, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं। नाइन्टी 98%। सब आप सबका सवाल ये होगा कि बाजार गिरा क्यों, उसका भी जवाब मिलेगा। हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, उस कैंडल में बाजार क्यों गिरा उसका कारण भी मैं 12 बजे लगभग बाजार से एग्जिट हो गया था, और बाजार से एग्जिट होने से पहले मैं आपको बता के गया था कि बाजार में ये फॉल आएगा, और वही फॉल आया। लगभग एक 20 के आसपास फॉल आया, उससे पहले मैं आपको बता के गया था। उसमें लाइव में आप देखने का प्रयास करिएगा 3 घंटे के सर आसपास। जी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। तो उसमें मैंने बताया भी था कि क्यों बाजार गिरेगा, कारण भी बताया था, कारण के साथ में सारी चीजें मैं बता कर गया था 12 बजे लगभग। अब फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होकर शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के केस में अब हमें खतरा तो कोई नहीं है। अगर हमें यहाँ से ट्रेड मिलता है तो सेफ ट्रेड, और यहाँ से मिलता है तो रिस्की, जहाँ बाजार चल रहा है अभी, ठीक है। जिन्होंने यहाँ से लिया था उन्होंने लिया था, उसके बाद यहाँ से आसपास भी ट्रेड उठाया था, उसके भी हम बात करेंगे। तो और आगे चलते हैं। 10 बजे लगभग, वैसे तो हमारे सारे ट्रेड 10 बजे लगभग कंप्लीट हो गए थे, जो भी साथ में होंगे। 10 बजे लगभग चलते हैं। जी सर, मैं बात करूंगा सभी से, पहले बाजार को समझ लेते हैं। तो फिर हमने देखा कि ओआई 22,200 पर आ गई। अब क्या, हमारा यूआर पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अब यूआर न्यू यूआर अपना यहाँ बन गया। तो ये न्यू ईयर से बाजार में एक ट्रेड लिया जा सकता था।
जो हमने यहाँ से लिया, हमारे साथ जितेंद्र सर है, उन्होंने लिया, हमने तो नहीं लिया। खैर हमने तो जो दो सेफ ट्रेड थे वो कर लिए। उसके बाद जितेंद्र सर ने यहाँ से लिया, यहाँ आसपास भेज दिया। हाँ सर, सही बता रहा हूँ ना सर मैं, जितेंद्र सर? प्रॉफिट। जी। उसके बाद, बिल्कुल सर, मेरे से सर आप एक बहुत उसके बाद मैंने जो मेन डोर उसने ओपन किया है, वी हैव चेक दैट। ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್, ಟೆನೆಂಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. मेन डोर ಅದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಅದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಂತು ಸರ್. ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ 11 बजे लगभग चलते हैं। तो 11 बजे लगभग फिर से जहाँ जहाँ ओवाई शिफ्ट हुई थी, ओवाई दूसरी जगह चली गई, पर वॉल्यूम वही थी, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। और ईओआर, ईओएस हम देखने का प्रयास करते हैं कितनी बजे से विक्टोर बॉटम है। नहीं, हिस्टोरिकल में नहीं देख पाएंगे। लगभग ये 10 बजे से विक्टोर बॉटम है, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि हिस्टोरिकल में वो नहीं आता है देखने का सिस्टम, लाइव बाजार में ही आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर लाइव अब में था सर। हाँ, अब बाजार में 11 बजने को आ गई, 1 घंटा हो गया लगभग। बाजार ने अच्छा मूवमेंट भी दे दिया। अच्छा मूवमेंट देने के बाद बाजार फिर से UR+1 चला गया। अब सबका ये कहना था कि UR+1 क्यों गया, तो आपने मॉर्निंग में देखा कि सपोर्ट जो कि विक्टोर बॉटम था वो स्ट्रॉन्ग हुआ, और उस केस में UR+1 तक बाजार जाता है, तो वो भी कंप्लीट करना था, तो उसने कंप्लीट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप सबको कंफ्यूजन कहाँ हुआ? कंफ्यूजन की बात करें तो यहां से लगभग 10 बजे से सपोर्ट विक्टोर बॉटम था, और मैं 12 बजे लगभग बाजार से चला गया था। तो 12 बजे से देखने का प्रयास करते हैं, 12 बजे से देखने का प्रयास करते हैं। अब आगे यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या हुआ। तो उसके बाद 12 बजे ये सिनेरियो बन रहा था। इस सिनेरियो में मैं क्या क्या बोल के गया था, मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने पहली बात करी थी कि अगर रेजिस्टेंस जो कि विक्टोर टॉप बॉटम है, ये अगर धीरे धीरे परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज होती गई, तो बाजार EOR+1 तक जाने की क्षमता रखता है, पहली बात। उसके बाद दूसरी, मैंने ये कहा था कि अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो EOR साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, और EOR साइड अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ तो उस केस में, अगर EOR साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ तो उस केस में बाजार 22,330 के आसपास ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? जो भी साथ में थे उनको पता होगा, नहीं होगा तो आप लाइव वीडियो देख लेना, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, यस सर। उसके बाद अगली कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर यूएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बाजार EOR से 22,100 के डाइवर्जन तक गिर जाएगा। ठीक है, ये मैं बोल के गया था 12 बजे लगभग कि अगर EOR स्ट्रॉन्ग हो गया तो 22,100 के डाइवर्जन तक गिर जाएगा बाजार, और अगर यूएस स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस केस में UR+1 चला जाएगा। ठीक है, और अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कॉल साइड होगा तो EOR तक ही होगा, और अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पुट साइड होगा तो 22,100 तक होगा। ठीक है, फिर मैं बाजार से चला गया था। कंडीशन ये भी बता गया था मैं कि अगर कॉल साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ
तो 22,100 यूएस तक जाने के यूएस तक जाना पड़ेगा, यूएस तक जाने के बाद स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगा। और अगर पुट साइड स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हुआ तो यहीं से हो जाएगा। और ये इतना मूव इसने कंप्लीट कर लिया है तो फिर यूएस तक बाजार जाएगा ही नहीं, ये भी मैं बता गया था। और अगर ऐसा ही सिनेरियो बना रहा, रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम, सपोर्ट विक्टोर बॉटम, तो बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, यहीं अटका रह जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 1 बजे लगभग 10 बजे से सपोर्ट विक्टोर बॉटम हुआ, तो अपने 1 बजे तक ये सिनेरियो विक्टोर बॉटम का कंप्लीट होना चाहिए। लगभग 1:15 तक चलते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, और सपोर्ट विक्टोर टॉप हो गया। पहले विक्टोर बॉटम था, उसके बाद विक्टोर टॉप हो गया। ये कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, 80% यहाँ था, इस बात का ख्याल रखें। ये विक्टोर बॉटम हुआ तब 75% 80% था। उसके बाद जैसे ही 1 बजे इसको 3 घंटे पूरे हुए, वैसे ही बाजार सपोर्ट साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करने के केस में बाजार ने क्या किया, डायरेक्ट 200 पॉइंट की कैंडल बना दी। डायरेक्ट बाजार में 200 पॉइंट की कैंडल बनाकर गिर गया। अब गिरना कहां तक था इसको, हमारी थ्योरी के हिसाब से 22,080 तक, जो मैं आपको बता के गया था, लाइव वीडियो में देखने का प्रयास करिएगा। कहां तक गिरा, 22,960 के आसपास, 20 पॉइंट और नीचे। 20 पॉइंट का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं यहां पर और कोई वॉल्यूम क्रिएट हुई होगी, कुछ ना कुछ और प्रेशर आया होगा 10-20 पॉइंट, या फिर वैल्यू एडजस्ट हुई होगी, उसके कारण 20 पॉइंट गए। बाकी बाजार यहीं रुक गया। 2 बजे के लगभग चलते हैं, 2 बजे के लगभग देखने का प्रयास करते हैं बाजार को, क्या क्या हुआ। अब सपोर्ट विक्टोर बॉटम हो गया। हमने कहा था कि 22,088 तक ही गिरेगा। हमारी थ्योरी के हिसाब से बाजार यहीं तक गिरना चाहिए था ना, ये। पर यहां से इतना फॉल क्यों आया, तो उस फॉल का कारण देख लीजिए। 22,000 पर सपोर्ट विक्टोर बॉटम हो गया। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां तक बन गया, अब यहां तक बन गया, जो कि 22,100 पर बन रहा था 91%। अब यहां से यहां तक बन गया, तो उस केस में बाजार इसका डाइवर्जन तक जाएगा। ठीक है, तो बाजार ने क्या किया, इसके डाइवर्जन तक गया, और डाइवर्जन तक जाने के बाद एंड हो गया। ये तो ऐसा बाजार रहा। ऐसे बाजार में आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि आप कभी ये में देख रहे हो, कभी ओआई देख रहे हो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को महत्व ही नहीं दे रहे हो ना, तो आपको कंफ्यूजन होगा। और अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को महत्व दोगे तो ये फॉल आपको आराम से दिखाई देगा ना, कि फॉल क्यों आ रहा है। जब मैं बाजार में बोल रहा हूँ आपको, जब मार्केट में लाइव है अपन साथ में, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार में ये कंडीशन है। मैंने कितनी कंडीशन बताई, मैंने 12 बजे लगभग चलते हैं फिर से, और कितनी कंडीशन बताई वो देखने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। पहली कंडीशन, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाजार यूआर तक चला जाएगा। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाजार यूआर तक चला जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट यूआर के आसपास ही खड़ा है, 10-12 पॉइंट ऊपर। और अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया तो यूआर +1 चला जाएगा। बस यहाँ से और कोई संभावना इसकी है ही नहीं। पहली कंडीशन बताई।
दूसरी कंडीशन, अगर इसमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ तो यूएस तक जाना पड़ेगा, और यूएस तक जाएगा तब तक अपना सिनेरियो चेंज कर देगा। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस साइड का इतना मान्य नहीं होगा, और यूएस तक जाके फिर इसे यूआर क्यों आएगा, तो इसमें कोई महत्व था ही नहीं। दूसरी कंडीशन बताई। तीसरी कंडीशन कि अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, इसकी वॉल्यूम बड़ी हुई थी, तब मैंने कहा कि अभी चांस कम ही दिखाई दे रहे हैं रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के, पर अगर बाई चांस रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस केस में बाजार 2200 तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक वो वीक टॉप बॉटम है, तो यहाँ तक का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर यहाँ तक वीक टॉप बॉटम हो गया तो इसके डाइवर्जन तक चला गया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन मैंने बताई। और एक और कंडीशन बताई थी कि अगर ऐसा ही रहा, कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ, तो ये इसने इसके सारे मूव कंप्लीट कर लिए, अब ये यहीं रुकेगा और कंसोलिडेट हो जाएगा। तो इसने थोड़ी देर में सिनेरियो चेंज कर दिया, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कर दिया और सपोर्ट को विक्टोर टॉप, और ऐसे ही चल रहा था, कंफ्यूजन ही था सपोर्ट साइड, तो बाजार को गिरना ही था। तो ये आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस था, जो हम समझे और समझने का प्रयास किया। और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरे हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो फ्री है, उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा पेड ग्रुप है जिस पर हम जूम मीटिंग करते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस खत्म, मिलते हैं कल, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं।